यमलोक के मार्ग का कष्ट और उससे बचने के उपाय। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताइए, मनुष्य लोक और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है? यमलोक कैसा है, कितना बड़ा है और कहाँ है? मनुष्य किस उपाय से यमलोक के दुखों से छुटकारा पाते हैं? जब जीव 5 भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा, हड्डी और मांस से रहित हो जाता है, उस समय उसे सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है? देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले धर्मपरायण मनुष्य स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा पापी पुरुष प्रेत लोक में कैसे जाते हैं? यमलोक में जाते समय जीव का रूप रंग कैसा होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है, ये सब बातें बताइए। भगवान ने कहा, राजन, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो कुछ पूछते हो वह सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। इस बीच के मार्ग में न वृक्ष की छाया है, न तालाब है, न पोखरा है और न कुआं ही है। कोई मंडप, बैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, बगीचा अथवा ठहरने का दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। जब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है और वह वेदना से छटपटाने लगता है, उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं, प्राण कंठ तक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकल जाना पड़ता है। 6 कोशों वाले शरीर से निकलकर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई नहीं देख पाता। देहधारियों का अंतरात्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है। वह काटने, टुकड़े-टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण कर अत्यंत क्रोधी और दुर्धर्ष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। जब वह जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे-पीछे जाते हैं। उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष हो समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता पिता, भाई भाभी, स्त्री पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है, फिर भी जीव उन्हें दिखाई नहीं देता। अपना शरीर छोड़कर वह वायु रूप में उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है और जिसका कहीं भी पार नहीं दिखाई देता। वह पथ बड़ा भयंकर होता है, उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है। वहां किसी सहायता का मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है, उस मनुष्य को बंधु बांधव, भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्ग पर जाना पड़ता है। स्थावर और जंगम सभी प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हों, वे स्त्री पुरुष अथवा बाल, वृद्ध, तरुण या जवान हो, तुरंत के पैदा हुए हों अथवा गर्भ में स्थित हो, उन सबको एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है। पूर्वाहन हो या पराहन, संध्या का समय हो या रात्रि का, आधी रात हो या सवेरा, वहां की यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई परदेश में हो, जंगल में हो या पर्वत पर रहते हो, खाते या पानी पीते हो, खड़े हो या बिछौने पर पड़े हो, जागते हो या सो गए हो, हर जगह और हर अवस्था में उस महामार्ग की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोक के पथ पर कहीं डरकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर,
और कहीं वेदना से आर्त होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरह पीड़ा होती है, तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है, उन्हें कांटे बिछाए हुए और तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर जलते पांव से चलना पड़ता है। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनमें से किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है और किसी के कान नाक काट लिए जाते हैं। उनके ऊपर शक्ति, बिंधीपाल, तोमर, बाण और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है। कुत्ते, भेड़िए और कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं। जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें उस मार्ग में भैंसे, मृग, सुअर और चितकबरे हरिण चोट पहुंचाते और उनके मांस काटकर खाया करते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं, उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियां चारों ओर से काटती रहती हैं। जो दूसरे जीवों का भक्षण करते या उन्हें दुख पहुंचाते हैं, उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ, अनाज, सोना, खेत और ग्रह आदि को हड़प लेते हैं, वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर और शस्त्रों की मार खाते हैं। उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है। जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते, उन्हें गालियां सुनाते हैं। वे जब यमपुर के मार्ग में जाते हैं, तो यमदूत उन्हें इस तरह बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है। उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप और रक्त डाला जाता है। गीदड़ उनका मांस नोच-नोच कर खाते हैं और चांडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है और वहां वे करोड़ों वर्षों तक कष्ट भोगते रहते हैं। जिन लोगों ने लोभ, दंभ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है, उनके गले में फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते रहते हैं। दान न करने वाले जीवों के कंठ, मुंह और तालू भूख प्यास के मारे सूखे रहते हैं और वे बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं, किंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं।